तीन अवस्थाओं का सबको अनुभव होता है। पहला जागृत, इस अवस्था में सब लोग अपने शरीर इंद्रिय मन को ही मैं कहते हैं। स्वप्न, इस अवस्था में सब अपने मन को ही मैं मानते हैं। सुषुप्ति, गहरी नींद, इस अवस्था में अपने शरीर एवं मन दोनों का अनुभव नहीं होता, किंतु मैं तो रहता ही है, क्योंकि जागने पर सभी कहते हैं सुखमहमस्वाप्तम, मैं बड़े सुख से सोया था। यह भी सबका अनुभव है कि जो मैं जागृत अवस्था में था वही मैं स्वप्न दृष्टा भी था और वही मैं सुषुप्ति में भी था। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि मैं शरीर इंद्रिय मन आदि नहीं हूं, ये सब तो मेरे हैं। जो सुषुप्ति अवस्था में था वही मैं हूं। संसार में जितने भी चेतन प्राणी हैं, मनुष्य पशु पक्षी आदि, उन सब का कोई न कोई देह है एवं उनका अपना अपना कुछ न कुछ अनुभव भी है। भले ही ज्ञान की मात्रा का भेद हो, जन्म से मृत्यु पर्यंत सभी चेतन ही रहते हैं, अर्थात प्रत्येक देह चेतन शक्ति युक्त ही अनुभव में आते हैं, किंतु मृत्यु होते ही शरीर के रहते हुए भी चेतन अलक्षित हो जाता है। इससे अनुमान लगता है कि चेतन तत्व शरीर से भिन्न है और उसी के विद्यमान रहने पर ही शरीर चेतन रहता है। उसके अभाव में शरीर नष्ट हो जाता है। वही चेतन वस्तु मैं या तुम है। वह चेतन तत्व वैदिक भाषा में जीव कहा जाता है। जीव शब्द का अर्थ ही है जो स्वयं जीवित रहे, साथ ही दूसरे को भी जीवित रखे। शरीर तो उस चेतन जीव का आधार मात्र है। जैसे लोहा लक्कड़ पत्थर में आग आने से वह आग के धर्मों से युक्त प्रतीत होता है, किंतु आग के बुझ जाने से वह आग के दाहकत्व प्रकाशकत्व धर्म से रहित हो जाता है। व्यवहार में अवश्य चेतन जीव युक्त शरीर को भी जीव कहा जाता है। यथा मनुष्य एक जीव है, पशु एक जीव है। अनेक जीवधारियों के शरीर इतने सूक्ष्म होते हैं कि खुर्दबीन के बिना मनुष्य की दृष्टि से भी नहीं दिखाई पड़ते, किंतु सभी देह माइक पंच महाभूत के ही होते हैं, अतएव माइक यंत्रों से उनको देखा जा सकता है। चेतन जीव माइक नहीं है, अतएव कभी भी किसी भी माइक यंत्र से नहीं देखा जा सकता। यह भौतिकवादियों को भी मान्य है। वह चेतन जीव मैं या तुम क्या है, यही ज्ञातव्य है। संसार में जो स्वयं को नहीं पहचानता उसे पागल कहा जाता है। वास्तव में ऐसे ही जो व्यक्ति वास्तविक मैं को नहीं जानता वह भी पागल ही है। इतना ही नहीं, वह तब तक पागल ही रहेगा जब तक ठीक ठीक उपचार न करेगा, और यह संसार ही पागल खाना है। इस पागल खाने में अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र पागल रहते हैं एवं स्वयं को न जानने के कारण स्वयं को कभी पंजाबी बंगाली मानकर, कभी ब्राह्मण हरिजन मानकर, कभी स्त्री पुरुष मानकर परस्पर कलह करते हैं। इस संसार रूपी पागल खाने में बड़े बड़े महापुरुष डॉक्टर आते हैं, उपचार भी बताते हैं, पागलों की डांट फटकार मार भी सहते हैं, किंतु कोई कोई ही दवा खाता है और स्वस्थ होकर पागल खाने से पृथक हो जाता है। कभी कभी इस पागल खाने में राजा भी निरीक्षण के हेतु आता है। भगवान अस्तु, जो स्वयं को नहीं पहचानता वो वस्तुतः पागल ही है। जैसे संसार का पागल स्वयं को पागल नहीं मानता, वैसे ही महापुरुषों द्वारा घोषित सभी मनुष्य यानी पागल भी उन्हीं महापुरुषों को ही पागल कह देते हैं। अतएव सभी का प्रथम ज्ञातव्य तत्व में ही है। यद्यपि यह आश्चर्य की बात है कि बड़े से बड़े बुद्धिमान भी अनंत जन्मों में भी
निरंतर प्रयत्न करने पर भी, अनंत महापुरुषों के समझाने पर भी स्वस्वरूप को नहीं जान सके। किंतु यदि ये रहस्य समझ लिया जाए कि वह मैं दिव्य तत्व है और जानने का उपकरण अर्थात बुद्धि आदि माइक तत्व है, तो यह सुगमता पूर्वक बोध हो जाएगा कि बुद्धि से अतीत जीव को भला बुद्धि कैसे जानेगी। जब दिव्य जीव को माइक बुद्धि जान ही नहीं सकती, तो फिर स्वस्वरूप का ज्ञान भी कभी न होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रथम जीव क्या है यह समझना है, फिर जीव किससे संबद्ध है यह समझना है, फिर जीव तत्व का ज्ञान कैसे होगा यह समझना है। जो तत्व प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि दिव्य तत्व है, उसे शब्द प्रमाण द्वारा ही समझना होगा, वेद कहता है। अब वेद के कोटेशंस दिए हैं, द्वासुपर्णा सौजा सखाया, अर्थात प्रत्येक शरीर के हृदय में दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो एतज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम क्षरम प्रधानमृताक्षरम हरः आत्मानं रथिनं विद्धि द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम ज्ञाज्ञो द्वावजा इत्यादि। भावार्थ यह कि वेदों के अनुसार तीन तत्व हैं, ब्रह्म, जीव एवं माया, और तीनों ही तत्व अनादि हैं, सदा से हैं। अब यह जानना है कि इन तीनों का स्वतंत्र अस्तित्व है या कोई तत्व किसी तत्व के अधीन है, इसका उत्तर भी वेदों ने स्पष्ट दे दिया है। क्षरात्माना विशते देव ये कहा श्वेता शतरोपनिषद। अर्थात जीव एवं माया शक्ति दोनों ही उसी परब्रह्म परमात्मा के अधीन है, एवं इन दोनों शक्तियों का शक्तिमान वही भगवान ही है। अब ब्रह्म, जीव एवं माया के विषय में विस्तार पूर्वक समझ लीजिए। वेदों के मर्मज्ञ सर्वज्ञ एवं भगवान के ही अवतार वेद व्यास ने कहा है, विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या विष्णु पुराण। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की तीन प्रमुख शक्तियां हैं। पराशक्ति, इसे स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, क्षेत्रज्ञा शक्ति, इसे जीव शक्ति कहते हैं, अविद्या शक्ति, इसे माया शक्ति भी कहते हैं। इन तीनों में पराशक्ति तो अंतरंगा शक्ति है, अविद्या शक्ति बहिरंगा शक्ति है, जीव शक्ति तटस्था शक्ति है। यह भी ध्यान रहे कि माया शक्ति जड़ है, जीव चैतन्य है। इसी जीव शक्ति को गीता में पराशक्ति एवं माया शक्ति को अपरा शक्ति कहा गया है। भूमि रापो नलो वायु। यह जीव शक्ति चिद रूपा है, किंतु स्वरूप शक्ति की भांति चिद रूपा नहीं है। वस्तुतः यह जीव शक्ति स्वरूप शक्ति के भी अंतर्भुक्त नहीं है एवं माया शक्ति के भी अंतर्भुक्त नहीं है। यह तटस्था शक्ति है। यह चेतन जीव शक्ति चेतन होने से चित कहा जाता है। यह जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण अंश है। कुछ लोग माया शक्ति को नहीं मानते, किंतु वेदों शास्त्रों के प्रमाणों द्वारा माया शक्ति सिद्ध है। अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम द्वे अक्षरे ज्ञाज्ञो मायाम तो प्रकृतिम विद्यान पराश शक्तिर्विविधैव ब्रह्मैव सुशक्तिम प्रकृत्य विधेयाम अतिमोह करी माया ईक्षतेर्ना शब्दम रचनानुपपत्तेश्च मयाध्यक्षेण प्रकृति दैवी हेषा गुणमयी एषा माया भगवतः भागवत सेयम भगवतो माया भागवत सावायतस संदृष्टु भागवत सये वेदम ससर्जाग्रे भागवत शक्तित्वान्नानृतम वेद्यम सांडिल्य सूत्र तस्मादुभयम मिलित्वे विद्यारण्य शंकराचार्य इत्यादि सहस्रशः प्रमाणों द्वारा यह निर्विवाद सिद्ध है कि माया जड़ शक्ति है एवं भगवान के अधीन है। प्रमुख विचार विमर्श तो जीव तत्व पर करना है, अतः पुनः वहीं आ जाइए कि जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म श्री कृष्ण का ही अंश जीव है। फिर वहीं आ गए
गीता भी जीव को श्री कृष्ण का सनातन अंश बताती है। ममैवांशो, केवल अंश ही नहीं कहा, वरन सनातन अंश कहा है। पुनः वेद में जीव के साथ भगवान के नाना संबंध भी बताए गए हैं। नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद, गीता भी गतिर्भरता प्रभु साक्षी। अतएव श्रुति स्मृति द्वारा जीव का अंशत्व सिद्ध है। इसी से अंशो नाना व्यपदेशात ब्रह्मसूत्र। अब प्रश्न ये है कि जीव किस रूप में भगवान के अंश है। नंबर 1, माया द्वारा परिच्छिन्न ब्रह्म का अंश तो जीव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म को तो माया स्पर्श भी नहीं कर सकती, जैसे सूर्य के समक्ष अंधकार खड़ा भी नहीं हो सकता। नंबर 2, ब्रह्म निरवयव है, अर्थात उसके टुकड़े भी नहीं हो सकते, फिर वो अविकारी एवं अच्छेद्य है। अतः यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म की शक्ति होने के कारण ही जीव को अंश कहा गया है। तत्वंज तत्शक्तित्वात् सिद्धम। पुनः प्रश्न आता है कि ब्रह्म की कौन सी शक्ति का जीव अंश है। नंबर 1, माया शक्ति का अंश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह जड़ है और जीव चेतन है। इसी से तो गीता में जीव को पराशक्ति अर्थात उत्कृष्ट शक्ति कहा है। भगवान की द्वितीय अंतरंगा स्वरूप शक्ति का भी अंश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्रह्म एवं जीव में स्वरूपतः महान भेद है। यथा ब्रह्म तो सृष्टा है, जीव सृज्य है, ब्रह्म नियंता है, जीव नियम्य है, ब्रह्म व्यापक है, जीव व्याप्य है। अतएव यह जीव न तो माया विशिष्ट ब्रह्म का अंश है और न ही स्वरूप शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है। अतएव जीव शक्ति विशिष्ट सैव तव जीवोंशरत शुद्धस्य। जीव गोस्वामी ने निर्णय दिया कि जीव केवल जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का ही अंश है, शुद्ध ब्रह्म का नहीं। पुनः यदि जीव स्वरूप शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश होता तो उसमें स्वरूप शक्ति का विकास होता, तब वह मायाधीन न रहता, क्योंकि स्वरूप शक्ति के समक्ष माया की छाया भी नहीं जा सकती। अब प्रश्न आता है कि जब स्वरूप शक्ति श्री कृष्ण ब्रह्म के स्वरूप में नित्य स्थित है और जीव शक्ति उनके स्वरूप में स्थित नहीं है, तो श्री कृष्ण जीव शक्ति विशिष्ट कैसे माने जा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि जीव शक्ति अपने शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में अनुप्रविष्ट है। शक्ति कभी भी शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती। पुनः एक प्रश्न आता है कि जब श्री कृष्ण ब्रह्म में उनकी स्वरूप शक्ति भी स्थित है और जीव शक्ति भी प्रविष्ट है, तो जीव में भी स्वरूप शक्ति का प्रभाव आना चाहिए। अरे जल्दी जल्दी सुन लो, बाद में समझ करना। किंतु भगवान की अचिंत्य घटित घटना पटीयसी योग माया शक्ति के कारण जीव में वह स्वरूप शक्ति विकसित नहीं होती। इसी प्रकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में भी शक्तियों का विकास नहीं होता। संसारी उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए कोई न्यायाधीश स्वभाव से दयालु है, किंतु न्यायालय में अपराधी को दंड देते समय वो दयालु नहीं रहता। यदि ऐसा न हो तो फिर किसी अपराधी को दंड ही न मिले। अंश भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वांश, दूसरे विभिन्न अंश। भगवान के नाना अवतार एवं परिकर स्वांश हैं। इनमें स्वरूप शक्ति का पूर्ण निवास है। अतएव ये सभी सर्वशक्तिमान हैं, किंतु विभिन्नांश मायाबद्ध जीव स्वरूप शक्ति से अनुगृहीत न होने के कारण अल्प शक्तिमान है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य के अंश स्वरूप होने पर भी सूर्य से बाहर रहती हैं, सूर्य में प्रवेश नहीं करती। यही कारण है कि जीव अल्प शक्ति युक्त है, और जिस प्रकार सूर्य पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता, उसी प्रकार ब्रह्म श्री कृष्ण पर माया का अधिकार नहीं होता। किंतु तांबा पीतल आदि भी यद्यपि प्रकाश के अंश है, तथापि उस पर अंधकार का अधिकार हो जाता है।
वैसे ही सूर्य के समान प्रकाश पुंज श्री कृष्ण के लघु अंश जीव पर माया का आधिपत्य हो जाता है। अब एक विवादास्पद प्रश्न आता है कि यह ठीक है कि यह जीव जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है, किंतु वह विभु है या अणु है या मध्यमाकार है। इस प्रश्नत्रयी का उत्तर निम्नलिखित है। नंबर 1, जीव विभु नहीं हो सकता क्योंकि वेदों में उसकी उत्क्रांति, गति, आगति बताई गई है। उत्क्रांति गत्या गति नाम ब्रह्मसूत्र। उत्क्रांति के लिए वेद मंत्र सयदास्मा शरीरात उत्क्रामति सहै वैतै सर्वै उत्क्रामति, अर्थात जीव जब शरीर छोड़ता है तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सभी जाते हैं। गति एवं के चास्माल लोकात प्रेम चंद्रमस में ते सर्वे गच्छन्ति, अर्थात जीव जब शरीर छोड़कर इस लोक से जाता है तो पहले चंद्रलोक ही जाता है। आगति तस्माल लोकात पुनरेत तस्मै लोकाय कर्मणे, अर्थात जीव कर्म फल भोगने के पश्चात पुनः इस मृत्युलोक में जन्म लेता है। अतएव इन उपरयुक्त तीनों कारणों से सिद्ध हुआ कि जीव विभु नहीं है। इस ब्रह्मसूत्र के भाष्य में आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी लिखा है कि उत्क्रांति गत्यागत श्रवणानि जीवस्य परिच्छेदम प्रापयन्ति। नंबर 2, मध्यमाकार भी जीव नहीं हो सकता। एवंच आत्मा आकार्त्यम। इस ब्रह्मसूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा है कि यदि जीव शरीर के आकार का होगा तो चींटी की आत्मा हाथी में तथा हाथी की आत्मा चींटी में कैसे समा सकेगी। अतएव मध्यमाकार भी नहीं है। पुनः एक देह में भी बालक, युवा आदि अवस्था में शरीर की वृद्धि होने पर आत्मा कैसे बढ़ेगी। यदि यह माना जाए कि शरीर के अनुसार आत्मा भी घटती बढ़ती जाएगी तो ब्रह्मसूत्र में इसका विरोध है। न च पर्यायादपि अविरोधा विकारा दिव्या, अर्थात उपरयुक्त मत मानने से आत्मा अनित्य एवं विकारी सिद्ध होगा, जबकि आत्मा नित्य एवं अविकारी है। इतना ही नहीं वरन आत्मा भी नित्य है एवं उसका परिमाण भी नित्य है। ब्रह्मसूत्र कहता है अंत्यावस्थित नित्यत्वात् विशेषः, अर्थात बद्ध एवं मोक्ष दोनों अवस्थाओं में जीवात्मा का वही एक परिमाण अणु रहता है। यह सब शांकर भाष्य के अनुसार ही लिखा गया है। श्रुति भी कहती है एषोणुरात्मा अणुप्रमाणात् बालाग्र शतभागस्य सूक्ष्माणामप्यहं जीवः, अतएव जीव एकमात्र सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु ही है। पुनः एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि वेदों में कहीं कहीं आत्मा को विभु कहा गया है, किंतु वेदांत ने इसका समाधान किया न अणु, अर्थात आत्मा शब्द जीववाचक भी है एवं ब्रह्मवाचक भी है, अतः ब्रह्म के लिए विभु कहा गया है। अब यह प्रश्न आता है कि जब जीव सूक्ष्म ही है तो संपूर्ण देह में चैतन्य क्यों है। इसका उत्तर भी वेदांत द्वारा स्पष्ट किया गया है। अविरोधस चंदनवत, अर्थात जैसे चंदन की एक बूंद शरीर के किसी भाग में भी लगा देने से सारे शरीर में उसका लाभ मिल जाता है, ऐसे ही आत्मा एक स्थान में रहकर सर्वत्र चैतन्य फैला देता है। पुनः प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या शरीर के किसी भाग विशेष में आत्मा रहता है। इसका उत्तर भी वेदांत में प्रतिपादित है। अवस्थित वैशेष्यात्, वेद भी कहता है हृदय ही एव आत्मा, सदा एष आत्मा हृदय, अतएव आत्मा हृदय में स्थित होकर संपूर्ण देह में चैतन्य विस्तारित करता है। एक प्रश्न फिर आता है कि आत्मा का उदाहरण चंदन की बूंद से कैसे उपयुक्त है। चंदन की बूंद तो नसों के द्वारा शरीर मात्र में लाभ प्रदान करता है। इसका उत्तर भी वेदांत में ही दिया गया है। गुणाद्वालोकवत, अर्थात जैसे दीपक एक स्थान पर रहकर चारों ओर प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही आत्मा भी हृदय में रहकर सारे शरीर में चैतन्य फैलाता है। फिर एक तर्क समक्ष आता है कि गुण तो गुणी में ही रहेगा, जैसे दुग्ध में श्वेतिमा, ऐसे ही आत्मा का चैतन्य गुण तो हृदय में ही रहना चाहिए। इसका उत्तर भी वेदव्यास ने दे दिया है। व्यतिरेको गंधवत, अर्थात जैसे फूल की सुगंध
फूल से बाहर भी जाती है, ऐसे ही आत्मा का चैतन्य समझो। वेद भी कहता है आलोमभ्य आनकेभ्या, अर्थात आत्मा नख शिख रोम रोम में व्याप्त है। ब्रह्म सूत्र भी यही कहता है, तथा च दर्शयति अस्तु उपरयुक्त वेदांत वर्णित वेद व्यास के सिद्धांतानुसार एवं शांकर भाष्य के अनुसार भी जीव अणु परिमाण ही है एवं यह परिमाण मोक्षावस्था में भी रहेगा। अतएव सायुज्य मोक्ष में भी ब्रह्म में लय हो जाने पर भी जीव का अणुत्व नष्ट न होगा। यदि कैवल्य एकत्व मोक्ष में जीव का अणुत्व न रहे तो शंकराचार्य जी कैसे लिखते कि मुक्ताप लीलया विग्रहं कृत्वा, अर्थात मुक्त होने के पश्चात भी कुछ लोग शरीर धारण करके भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। यदि जीव को विभू माना जाएगा तो वह शरीर धारण कैसे करेगा? वेद भी यही सिद्धांत बताता है, मुक्ताप ही नमुपासते। पुनः श्रुति ने तो डंके की चोट पर कहा है कि रसो वैसा रसग्दंघे वायम लब्ध्वानंदी भवति, अर्थात ब्रह्म रस स्वरूप है, उसको प्राप्त करके ही जीव आनंद युक्त होता है। इस मंत्र को ध्यान से देखिए, लब्ध्वा का अर्थ मुक्त ही तो है। वो ब्रह्म रस स्वरूप है, उसको प्राप्त करके, उसको प्राप्त किया तभी तो मुक्त होगा। वो चाहे अद्वैतियों के मत से उसको प्राप्त करो, चाहे द्वैतियों के मत से। लब्ध्वा का अर्थ मुक्त ही तो है, अर्थात मुक्त होकर ही आनंदी होता है। इस मंत्र में ये नहीं कहा गया कि आनंदो भवति। तात्पर्य ये है कि जीव का अणुस्वरूप मोक्ष में भी है, तभी तो आनंद का भोग करता है। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा, इस श्रुति में भी आनंद भोग की बात कही है। अतएव यह निर्विवाद सिद्ध हुआ कि मैं तत्व जीव ही है और वह जीव नित्य है, अणु परिमाण है, भगवान का अंश है, सनातन भी है। कुछ लोग जीव को ज्ञान स्वरूप मानते हैं, किंतु यह समीचीन नहीं है। वस्तुतः जीव ज्ञाता भी है, ज्योतएव ब्रह्म सूत्र, अर्थात जीव ज्ञाता भी है किंतु अल्पज्ञ है।